आईएनएस निस्तार न्यूज में है। जब भी कोई डिफेंस रिलेटेड आर्टिकल्स आता है तो समझिए कि ये आपका जनरल स्टडीज 3 का सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। जनरल स्टडीज 3 आपका साइंस डील करता है। साइंस में आप देखेंगे तो स्पेस आता है, आईटी आता है, डिफेंस भी आपका आता है। तो आईएनएस निस्तार को डीपली कवर करते हैं, माइंड मैप के थ्रू जानते हैं, समझते हैं इसके सारे डायमेंशंस को। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि भाई ये जो यूपीएससी का इसका रिलेवेंस है वो क्या है। तो यूपीएससी का रिलेवेंस सबसे पहले तो क्या क्या इसमें आपको समझना चाहिए आईएनएस निस्तार के रिलेटेड। तो सबसे पहले तो ये जीएस 2 में कहाँ काम आएगा। तो जीएस 2 में आपको जब ये चीज का आइडिया है कि जीएस 2 में पॉलिटी के साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशंस नाम का भी एक सब्जेक्ट है, जिसमें आपको बाकी सब कंट्रीज के साथ क्या करना पड़ता है, अपने कंट्री को डील करना पड़ता है। इनका मल्टीपल डायमेंशंस, उसमें से एक डायमेंशन आपका है मैरीटाइम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और दूसरा है सॉफ्ट पावर और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस। तो जब भी आपके पास ऐसा कोई डिफेंस में अचीवमेंट आता है तो समझिए कि आप एक डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस की तरफ बढ़ रहे हैं, एक सॉफ्ट पावर क्रिएट कर रहे हैं। जीएस 3 में तो इम्पोर्टेंट है ही, कैसे इम्पोर्टेंट है। तो इंटरनल सिक्योरिटी साथ साथ एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी जो है आईएनएस निस्तार आपको प्रोवाइड कर रही है। आईएनएस निस्तार अगर देखें तो ये सबमरीन फ्लीट के रिगार्डिंग आपको जो है सेफ्टी प्रोवाइड करेगी। जो आपके रिस्क हैं उसको क्या करेगी, कम करेगी। आईएनएस निस्तार जो है वन काइंड ऑफ कह सकते हैं सेफ्टी पर्पस के लिए ज़्यादा इसको यूज करना चाहिए। फिर मैरीटाइम सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर आपका क्या होगा, स्ट्रांग होगा। जीएस 3 में ही आपका साइंस एंड टेक है। उसमें अगर हम देखें तो आईएनएस विस्तार मेजोरिटी किससे डील कर रही है, आरओबी, सोनार, हाइपरबैरिक मेडिसिन, डीएसआरवी टेक्नोलॉजी। और अगर हम देखें तो इसमें जो हाईटेक डिफेंस की तरफ इंडिया जो बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, तो इंडिजिनाइजेशन के प्रोसेस पे, मतलब अब मेजोरिटी जो आप डिफेंस के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसमें इंडिया का मेजर रोल को 75 to 80% रोल होना चाहिए, खुद के ही देश में बना हुआ होना चाहिए। डेट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजास्टर मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा यूज होगा, क्यों, बिकॉज आईएनएस निस्तार बनाया इसीलिए गया है कि उसको कोई भी डिजास्टर अगर सी में होता है, समुद्र में होता है, तो उसको ये क्या करे, रैपिड तरीके से रेस्क्यू कर सके। रिस्पॉन्स जो है उसका एकदम बढ़िया हो, टाइम पे हो, ताकि जान माल का हानि हम लोग क्या करें, कम करें। प्रीलिम्स के रिलेटेड अगर हम बात करें तो ये प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये पहली फर्स्ट इंडिजीनियस सबमरीन रेस्क्यू वेसल है, ये याद रखना। ये एचएसएल के द्वारा बनाई गई है। सिस्टर शिप अगर हम बात करें तो आईएनएस निपुण है, अभी हम इसके बारे में डिटेल में आगे देखेंगे। फिर डीएसआरवी जो स्पेसिफिकली अगर बात करें तो ये इसके द्वारा है, तो जेम्स फिशर एंड सन्स कंपनी है जो यूके की है। मेंस आंसर है क्योंकि कुछ कीवर्ड्स अगर आपको इस प्रॉपर आर्टिकल से निकालने हैं तो सबसे पहले तो ब्लू ब्लू वाटर नेवी ये पता होना चाहिए क्या है। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू क्या होता है, इंडिजिनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कीवर्ड है बहुत बढ़िया। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस, एचएडीआर डिप्लोमेसी, अंडर सी कंटिजेंसी रिस्पॉन्स, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। ये सारे कीवर्ड्स जो हैं इस प्रॉपर आर्टिकल से निकल कर आते हैं जो यूपीएससी रिलेवेंट है। ठीक है, तो ये था आपका कह सकते हैं क्या, यूपीएससी रिलेवेंस। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अब क्लोज करते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे डिटेल की तरफ कि आईएनएस विस्तार जो डाइविंग सपोर्ट वेसल है, ये कमीशनिंग इसका कब हुआ, ओरिजिन क्या है, सारी चीजें डिटेल में देखते हैं। तो कमीशनिंग के ऊपर चले तो सबसे पहले तो ये 12 जुलाई 2024 को कमीशन किया गया। और डिटेल में अगर देखें तो इंडियन नेवी को मिला है, और ये कहाँ पे है, विशाखापट्टनम। फर्स्ट इंडिजीनियस वेसल है। कैसे, तो भाई इसको जो है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने बिल्ड किया है, डिजाइन किया है। आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंदर है। 80% जो कंटेंट है इंडिजीनियस है, मतलब भारत का ही। और 120 से ज्यादा एमएसएमई सेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, माइक्रो स्मॉल सेक्टर्स जो है, एंटरप्राइजेस जो है इसके अंदर क्या है, इन्वॉल्व है। मतलब छोटे मोटे जो उद्योग हैं उनको भी जो है कह सकते हैं फायदा मिला है कि भाई अपने डिफेंस सेक्टर में जो है ये भी अपना कुछ ना कुछ रोल दे सके। इसकी सिस्टर शिप की अगर बात करें तो आईएनएस निपुण है। आईएनएस निपुण जो है वो स्पेसिफिकली अभी कमीशन नहीं हुई है, बट उसको कमीशन करेंगे। विशाखापट्टनम, जैसे कि आप समझते हैं कि ये जो है आपका कौन सा कोस्ट है, ईस्ट कोस्ट है। वैसे ही वेस्ट कोस्ट जो है आपका वो आईएनएस निपुण देखेगी। प्रीडिसेसर की अगर बात करें तो ओरिजिनल आईएनएस निस्तार जो हमको 1969 और 1989 के बीच हमारे साथ थी, वो हमने सोवियत यूनियन से क्या किया था, एक्वायर किया था फॉर रेस्क्यू पर्पसेस। वो एक सबमरीन थी,
ठीक है, कम काइंड ऑफ सबमरीन वेसल जो रेस्क्यू के लिए यूज होती है। तो इतना सारी चीजें आपको जो है क्या है इस प्रॉपर आर्टिकल से याद रखनी है। थोड़ा सा की फीचर्स की तरफ अब बढ़ते हैं। की फीचर्स क्या है और कैपेबिलिटीज क्या है। तो की फीचर्स की अगर बात करें तो ये कौन सी टाइप की स्पेसिफिकली व्हीकल है, तो ये डाइविंग सपोर्ट सबमरीन रेस्क्यू वेसल है। डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो 10,500 टन का इसका डिस्प्लेसमेंट है। डायमेंशंस की बात करें तो 120 मीटर की लेंथ है। 20 मीटर का उसका क्या है बीम कह लो या विड्थ कह लो। एंडोरेंस की अगर बात करें तो 60+ डेज जो है ये सी पे रह सकती है। स्पेशल सिस्टम्स से क्या क्या है, तो स्पेशल सिस्टम तो एक एयर सेचुरेशन डाइविंग सिस्टम है। दूसरा रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल है, आप इसको रिमोट से भी ऑपरेट कर सकते हैं। साइड स्कैन सोनार्स इसके अंदर क्या किए गए, डेवलप किए गए हैं ताकि ये जो है दूर तक वाइड एरिया तक क्या कर सके, रेस्क्यू कर सके। डायनेमिक पोजिशनिंग सिस्टम इसमें डाली गई है। सबमरीन रेस्क्यू की अगर बात करें तो ये मदरशिप कहा जाती है किसकी, एडवांस्ड डीएसआरवी टेक्नोलॉजी की। डीएसआरवी स्पेसिफिक अगर हम देखें तो ये यूके जेम्स फिशर एंड सन्स से हमने अभी रिसेंटली चर्चा की थी। ये वन ऑफ 12 नेशंस विद डीएसआरवी कैपेसिटी, यानी कि इंडिया वन ऑफ द 12 नेशंस में आता है किसमें, डीप सी रेस्क्यू व्हीकल्स, ठीक है, डाइविंग सपोर्ट व्हीकल्स के लो, ठीक है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। और 14 ट्रैक पर्सनल को एक साथ क्या कर सकती है, मतलब कोई अगर 14 पर्सनल समुद्र में डूब रहे तो 14 लोगों को ये एक साथ क्या कर सकती है, एक समय पे रेस्क्यू कर सकती है। मेडिकल फैसिलिटीज की अगर बात करें तो ऑपरेशन थिएटर इसके अंदर है। इंटेंसिव आईसीयू केयर, आईसीयू है, इंटेंसिव केयर यूनिट कहते हैं वो भी है। 8 बेड का अस्पताल है पूरा का पूरा इसके अंदर। और हाइपरबैरिक मेडिसिनल फैसिलिटीज भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। अदर सपोर्ट की अगर बात करें तो 15 टन से ज्यादा सबसी क्रेन भी यहाँ पे आपको मिलेगी। हेलीकॉप्टर की भी यहाँ पे क्या है सुविधा है, हेलीकॉप्टर ऑपरेशन केपेबल है। ठीक है, तो ये था इसका की फीचर और कैपेबिलिटीज। आगे बढ़ते हैं स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल सिग्निफिकेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको क्या दिखता है कि सबसे पहले तो इनहेंस ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस आपको दिखेगी। क्यों, क्योंकि ये अंडर वाटर डोमेन में काम करती है। और दूसरा स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम पोस्चर इसके अंदर है, इंडियन ओशन रीजन। आप स्ट्रेटेजिकली जो है कहीं भी अगर युद्ध होता है, अब इंडिया चाइना का हो गया या फिर दूसरे किसी देश के साथ इंडियन ओशन में नेवी के बीच में जो है, दो नेवी के बीच में युद्ध हो तो बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो इसलिए जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो है बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से यूज कर सकती है। डुअल पोस्ट डिप्लॉयमेंट कैसे, तो आईएनएस निस्तार जो है ईस्टर्न सी बोर्ड को देखेगा, मतलब ईस्टर्न जो कोस्ट है हमारा विशाखापट्टनम साइड आपका कह सकते हैं, तमिलनाडु वाला जो कोस्ट है वो आईएनएस निस्तार देखेगा। आईएनएस निपुण कहाँ देखेगा, तो भाई मुंबई में इसको जो है हम लोग क्या करने वाले, सी बोर्ड करने वाले हैं, मतलब ये आपका वेस्टर्न साइड देखने वाला है। ठीक है, फिर साइमल्टेनियसली कह सकते हैं कि हाईली प्रिपेयर्ड रहेंगे और हाईली कवरेज हमारा जो है रहने वाला है। कहाँ पे, दोनों सी कोस्ट पे, ईस्ट साइड और वेस्ट साइड। फिर बात करते हैं डिपेंडेंसी क्या होगी, पूरी तरीके से एंड होगी। हमें बार बार कोई दूसरे देशों से लीज लेने की जरूरत नहीं है कि आपका कोई रेस्क्यू व्हीकल हमें दीजिए, सबमरीन वगैरह दीजिए, या फिर कह सकते हैं कि कोई ऐसा रेस्क्यू व्हीकल दीजिए जो नेवी के काम आ सके। तो ये सारी चीजें जो है दूर हो जाएगी और 24/7 हम लोग क्या कर सकते हैं, रेडी रह सकते हैं रेस्क्यू के लिए। रैपिड डिप्लॉयमेंट अगर हम देखें तो ये बहुत ही ज्यादा स्पीड में है, हाई ट्रांजिट स्पीड है इसकी, बहुत जल्दी पहुंच सकती है। तो इससे होगा क्या कि आप अपना जो रिस्पॉन्स टाइम है इमरजेंसी की सिचुएशन में, कि भाई जल्द से जल्द पहुंचा जाए, इमरजेंसी को दूर किया जाए, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे आपको होती हुई दिखेगी। ठीक है, स्ट्रेंथन अगर बात करें इंडिया की पोजीशन को कैसे स्ट्रेंथन करता है, तो ये भाई मैरीटाइम सिक्योरिटी अगर स्ट्रांग होगी तो सिंपल सी बात है इंडिया की पोजीशन ग्लोबल पावर में और भी ज्यादा स्ट्रांग होगी। डीप सी डाइविंग और सैल्वेज ऑपरेशन को ये क्या करती है, सपोर्ट करती है आईएनएस निस्तार। ठीक है, तो ये था आपका स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल सिग्निफिकेंस। बढ़ते हैं आगे, इंडिया का ग्लोबल रोल और सॉफ्ट पावर कैसे रहने वाला है। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि मैरीटाइम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, डिजास्टर रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई देश का व्हीकल, कह सकते हैं कि बहुत बड़ी एक शिप आ रही है सऊदी से यहाँ पे श्रीलंका की तरफ, और बीच में जो है उसको जो है किसी कारणवश उसमें जो है लीकेज होता है और वो पूरी शिप डूब जाती है और उसके क्रू मेंबर को बचाना है, तो सबसे पहले इंडिया ही वहां पे पहुंचेगा और उनके जो क्रू मेंबर्स है उनको बचाएगा। जब उनको बचाएगा तो सिंपल सी बात है कि एक सॉफ्ट पावर डेवलप होगी कि भाई सऊदी के क्रू मेंबर्स को किसने बचाया, इंडिया ने बचाया। कैसे बचाया, तो आईएनएस विस्तार उन्होंने यूज किया, आईएनएस यूज किया। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
और ये सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट करती है किसको? फ्रेंडली नेशंस, हमारे जो फ्रेंडली नेशंस हैं, कि भाई अब जैसे कि आपके पास ये टेक्नोलॉजी आ गई, तो अब आपसे बहुत सारे नेशंस जुड़ना चाहेंगे कि भाई जैसे कि मोज़ैम्बिक हो गया, केन्या हो गया, सूडान हो गया, अफ्रीका के जितने भी देश हो गए वो आपसे जुड़ना चाहेंगे कि भाई कभी भी आगे कुछ कोई भी इंडियन ओशन में अगर क्या होता है, ऐसी ही कुछ आपदा आती है तो आपका व्हीकल सबसे पहले हमारे लोगों को आके बचाए। तो ऐसे बायलैटरल एग्रीमेंट्स स्टार्ट हो जाएंगे देशों के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एयरलिफ्ट की फैसिलिटी आप दे रहे हैं तो ये भी आप जो है रैपिड इंटरनेशनल डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। फिर क्रेडिबल एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह आप एक्ट कर सकते हैं कहाँ पे? अंडर सी कंटीजेंसी, अंडर सी इमरजेंसी अगर कभी होती है समुद्र के अंदर तो। फिर सॉफ्ट पावर को एम्पलीफाई तो कर ही रहा है, साथ साथ में गुडविल जनरेट कर रहा है लोगों के सामने, देशों के सामने। फिर नेवल कैपेबिलिटीज को क्या कर रहा है ये? अलाइन कर रहा है किसके साथ? सैड सिक्योरिटी इंटरेस्ट के साथ, जो हमारे साथ एक इंटरेस्ट रखते हैं कि भाई आप टेररिज्म के खिलाफ है तो हम भी टेररिज्म के खिलाफ है। तो ऐसे दो देश मिलकर क्या करते हैं भाई, एक प्रॉपर कंपेरेबल कह सकते हैं कि इंटरेस्ट जनरेट करते हैं कि हाँ, दोनों देश जो है एक ही डोमेन में काम कर रहे हैं, एक ही साथ काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को जो है नेवल कैपेबिलिटीज दोनों शेयर कर सकते हैं। और यूपीएससी की रिलेवेंस हमने देखी, ठीक है। तो ये था आपका कह सकते हैं आईएनएस निस्तार के बारे में, जो हमने स्पेसिफिक आज कवर किया। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। सो मच।